केमिकल नेचर के आधार पर एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। पहला हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, दीज कंटेन 1 अमीनो एंड 1 कार्बोक्साइल ग्रुप। यह एक अमीनो और 1 कार्बोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन और वेलिन। दूसरा हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, दीज कंटेन 1 अमीनो एंड 2 कार्बोक्साइल ग्रुप। यह 1 अमीनो और 2 कार्बोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है, एग्जाम्पल एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। अब हमारा तीसरा बेसिक अमीनो एसिड, दीज कंटेन 2 अमीनो एंड 1 कार्बोक्साइल ग्रुप। यह 2 अमीनो और 1 कार्बोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे जिनके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। पहला हमारा सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, मतलब कि अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है परंतु हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन जैसे कि मतलब कि एल्कोहल, ईथर आदि में इनसॉल्युबल होता है। यह कलरलेस होता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है। यह इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर हमारी 4 टाइप्स की होती है। पहला हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर, फोर्थ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। पहला हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इनमें अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर अमीनो एसिड्स सिंगल बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़े हुए हैं। यह एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। अब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चेन थोड़ी मुड़ जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये जो शेप है अमीनो एसिड चेन की, वो कुछ इस प्रकार मुड़ जाती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर यह फोल्ड फॉर्म होती है जिसमें चेन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुड़ जाती हैं, मतलब कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं जिनके कारण चेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुड़ जाती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इनमें से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, मतलब इनमें 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ मतलब ये इसमें एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेन मतलब एक से ज़्यादा चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, इसमें हमारे 3 टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। पहला हमारा ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है कि प्रोटीन में जब NaH सॉल्यूशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाकर कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिसके कारण वॉयलेट कलर शो होता है। अब मिलन्स टेस्ट, प्रोटीन के साथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस HNO3 मिलाने पर रेड कलर शो होता है, जो प्रोटीन की प्रेजेंट को शो करता है। आपको मैं सारे नोट्स को हिंदी में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आए, इसीलिए आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अब हमारा
मोलिस टेस्ट प्रोटीन में एल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन की कुछ मात्रा मिलाकर टेस्ट ट्यूब के सहारे कंसनट्रेटिव H2SO4 मिलाएं तो बैंगनी रंग बनता है। मतलब कि जब बैंगनी रंग उसमें प्रेजेंट हो जाता है, मतलब शो होता है, जो प्रोटीन की प्रेजेंट को शो करता है। अब हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एनिमल व प्लांट्स के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क करता है, क्योंकि हम एंजाइम को ही प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम हमारी बॉडी में कैटालिटिक की तरह वर्क करता है। प्रोटीन एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो किसी भी भारी सब्सटेंस को सेल में एंटर करवाता है। और कार्टिलेज में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, जो बोन्स को आपस में टकराने से बचाता है और तथा वहाँ पर ये लिगामेंट की तरह वर्क करता है। अब हमारा डिसीज रिलेटेड ऑफ माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब ये डिसीज़। माल न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कुपोषण के नाम से जानते हैं। और पहले हमारा है क्वाशियोरकर एक माल न्यूट्रिशन डिसीज़ है, जो प्रोटीन के कारण होती है। यह 1 से 5 साल तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है। इसे हम सूखे रोग के भी नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे की मांसपेशियां बहुत पतली हो जाती हैं तथा उसमें वजन की कमी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें वजन में कमी हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, मतलब ग्रोथ रुक जाती है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है बिल्कुल वीक हो जाती है, और अदर बॉडी पार्ट्स भी पतले हो जाते हैं, मतलब उसके हाथ पैर भी बहुत पतले हो जाते हैं। अब इसका एक ही ट्रीटमेंट है, प्रोटीन के सोर्स का यूज़ करना। मतलब कि जिस भी पेशेंट को यह डिसीज़ है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। अब हमारा मेरेस्मस यह बच्चों में प्रोटीन की अधिक कमी के कारण होता है। मतलब कि ये भी उसमें तो कम कमी होती है, इसमें अधिक कमी होती है। मतलब बच्चे में जब प्रोटीन की जब अधिक कमी हो जाती है, जिससे बच्चों में डिहाइड्रेशन और वेट लॉस होता है, और उसके बॉडी में सेल्स भी नहीं बनती हैं और सेल्स बहुत जल्दी मरने लग जाती हैं, जिस कारण बच्चों की मसल्स और बोन्स पतली हो जाती हैं और वह बच्चा बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। इसके सिम्टम्स देखते हैं हम। डायरिया को हम हैजा कहते हैं। फटिग, वेट लॉस, मतलब वजन में कमी, वीकनेस, जब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो उसमें वीकनेस आएगी। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है बॉडी में पानी की कमी। जब प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आयंस नहीं मिलेंगे, तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी, जिससे न्यू सेल्स डेवलप नहीं होंगी। और इसका ट्रीटमेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। आप सभी को मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी इंग्लिश और हिंदी प्लस दोनों में है, मगर आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम हिंदी में इंग्लिश में नोट्स प्रेजेंट होते हैं। मगर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठाइए। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।